वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है स्किनर का क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, उसको हम आज पढ़ते हैं। उसके प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर हैं। और कौन से सन में इन्होंने प्रयोग किया था? प्रयोग वर्ष क्या है? 1938 है। और प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? इन्होंने 1930 पे चूहे पे प्रयोग किया और 1943 पे कबूतर पे प्रयोग किया। स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग तथा अविक्रमित अनुदेशन शब्द दिया। दोस्तों, इन्होंने अपना एक पुस्तक यानी लिखा था, उसमें इन्होंने ये सब चीज़ दिए। इनके अन्य नाम स्किनर सिद्धांत के क्या क्या हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। इन्होंने दिया नाम SR थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। अब चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, तो इन्होंने चूहों पे कैसे प्रयोग किया पहले उसको पढ़ते हैं। स्किनर साहब ने क्या किया? एक बॉक्स बनवाया, ठीक है, और उन्होंने चूहे पे प्रयोग किया। वो चूहा कैसा था? वो चूहा सफ़ेद चूहा था। स्किनर ने सफ़ेद चूहे पे अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता। इस बॉक्स में ऐसी अवस्था की गई कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो स्किनर साहब ने देखिए एक बॉक्स बनवाया। एक बॉक्स ऐसा बनवाया जो घुमावदार था और चूहा को उस बॉक्स में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और चूहा उसी बॉक्स में क्या करता था? उछलता दौड़ता कूदता था। और चूहा कैसा था? उसी में दौड़ लगाता था और अचानक दौड़ते दौड़ते यानी क्या करता था? उस पर पैर पड़ जाता था तो लीवर खुल जाता था और तो क्या होता था? बाहर आता था और भोजन को क्या कर लेता था? भोजन प्राप्त कर लेता था। तो उन्होंने ऐसे बॉक्स बनवाया जिसमें चूहा को ये पता होती थी कि मेरा पैर पड़ने से लीवर यानी पैर लीवर पर पड़ेगा तो खुल जाएगा और क्या कर लेगा? भोजन को प्राप्त कर लेगा। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता और लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती थी। यानी चूहा वही क्रिया डेली यानी उछलता दौड़ता कूदता रहता था और लीवर पे पैर पड़ता था और लीवर पे पैर पड़ते ही यानी खुल जाता था और उसको क्या करे? भोजन को प्राप्त कर लेता था। फिर चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग। स्किनर एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन, यानी दोस्तों इन्होंने कबूतर पे प्रयोग किया था। तो कैसे प्रयोग किया था इन्होंने? कबूतर पर प्रयोग के लिए स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया जिसमें कुंजी को दबने से दाना प्राप्त हो सके। उन्होंने एक ऐसा बॉक्स बनवाया जो कुंजीदार था, यानी कुंजी द्वारा उसको कुंजी दबने पर उस कबूतर को भोजन प्राप्त होती थी। कबूतर जब इस कुंजी पर चोंच मारता है तो उसको दाने की प्राप्ति होती है। इन्होंने एक ऐसा बॉक्स बनवाया यानी उसमें कुंजी लगी रहती थी और कबूतर को उस यानी पिंजड़े में यानी बंद कर दिया जाता था, उस बॉक्स में बंद कर दिया जाता था। जो यानी कबूतर उसी में उछलता कूदता रहता था। भूखा कबूतर रहता था तो कभी इधर मारता कभी उधर मारता और उसको अचानक एक दिन यानी उस पर मारता रहता था, कुंजी पे मारा और उसको यानी अभ्यास हो गया कि कुंजी पे हमको मारने से क्या होगा? भोजन की प्राप्ति होगी। वो कुंजी पे यानी चोंच मारता और वो खुल जाती थी और दाने की क्या कर लेता था? प्राप्ति कर लेती थी। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों अब हम देखते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। ये क्लार्क यल हल ने, इनको CL हल ने भी कहा जाता है। दोस्तों प्रयोग तो किया था स्किनर साहब ने, पर इसका यानी पुनर्बलन का सिद्धांत दिया किसने था? ये क्लार्क यल हल ने दिया था, या इनको शॉर्ट भाषा में हम लोग भी पढ़ते हैं CL हल ने दिया था। स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर प्रयोग किया। उसने चूहों और कबूतरों को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्या? क्रियाप्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया गया। जो इन्होंने बॉक्स का प्रयोग किया उस बॉक्स यानी उस कक्ष का क्या नाम था? क्रियाप्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम था। लेकिन बाद में स्किनर के शिष्यों ने
इसे स्किनर साहब के सम्मान के लिए उस बॉक्स का नाम क्या रख दिया, स्किनर बॉक्स नाम रख दिया। यानी जो बॉक्स था पहले उसको क्या कहते थे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहते थे। बाद में उनके शिष्यों ने स्किनर साहब के सम्मान के लिए उसको उस बॉक्स को क्या नाम दिया, स्किनर बॉक्स नाम दे दिया। क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं। अब चलिए दोस्तों कुछ क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला क्या है, पुनर्बलन आवश्यक तत्व है। जो मेरा यानी पुनर्बलन है वो क्या है, आवश्यक तत्व है। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। यानी जो मंद बुद्धि के बालक हैं, यानी जो कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे इन्होंने अपने पुनर्बलन के सिद्धांत में दिया, जैसे अभी आप लोग को बताया है, सिखाए हैं कि कबूतर जात का पक्षी है और कबूतर जो है और उसके बाद में चूहा है, इन दोनों ने क्या क्या बार बार प्रयास करके अपना भोजन प्राप्त कर लिया, अपना दाना प्राप्त कर लिया। ऐसे कमज़ोर बच्चे भी बार बार प्रयास करके अपनी सफलता को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। यानी जो बच्चों को सिखाया जाता है यानी उस पर अधिक बल, अभ्यास करने पे अधिक बल। जैसे कोई बच्चा लिखता है छोटा आ, तो उसको पहले क्या करता है, टेढ़ा बनाता है, उसको बार बार उसी को बनाते 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 वो क्या कर लेता है, सुंदर अक्षरों में लिख ले जाता है। इसीलिए दोस्तों यानी जो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये मंद बुद्धि के बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा मेरा क्लास? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।